हे डियर कॉमरेड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जतिन एंड बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार और मेरी एज वाला व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो भाई आज हम घूमने आए हैं दिल्ली का लाल किला और टिकट्स हमने ले लिए हैं। टिकट का प्राइस है 80। वैसे टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ है, लेकिन म्यूज़ियम के साथ अगर आप विज़िट करोगे तो 80 रुपीज़ है। विदाउट म्यूज़ियम 50 रुपीज़ है। तो हमने 80 रुपीज़ वाली टिकट ली है। अब यहाँ से इधर से एंट्री है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ जाके देखेंगे। अगर कोई गाइड मिलेगा तो गाइड भी हायर कर लेंगे और फिर चलते हैं घूमने के लिए। चलो चलते हैं अंदर। ये राजेंद्र सिंह है, ये हमने गाइड किए हैं। अब भैया गाइड करेंगे। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। लाल किले में आपका स्वागत है। ये लाल किला है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था 17वीं सेंचुरी में। इन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। देखो जामा मस्जिद, बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। उनका नाम शाहजहां हुआ करता था। ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1639 में और 1648 में ये बन के तैयार हुआ। 9 साल 3 महीने लगे। ये यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिल्ली में ना 3 यूनेस्को साइट हैं। एक रेड फोर्ट है, दूसरा हुमायूं टॉम है, तीसरा कुतुब मीनार है। सिंगल हाईएस्ट स्टोन टावर ऑफ द वर्ल्ड इन दिल्ली। और देखो ये मोट है, खाई है। युद्ध के दौरान ना ये पानी से भर दी जाती थी। इसमें क्रोकोडाइल छोड़ दी जाती थी। ऊपर से तीर मारे जाते थे, गर्म पानी गर्म तेल छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन अंदर ना जा पाए। और इससे पहले कैपिटल आगरा थी। दिस द सेकेंड रेजिडेंस ऑफ द किंग। बिफोर दैट आइए चलते हैं। बिफोर दैट कैपिटल वाज आगरा। You know, Shahjahan was ruling the whole kingdom from Agra. Agra became congested, lots of heat over there. King had plenty of money, richest empire of the world like America today, and he was known as the great builder of that era. So he shifted his capital from Agra to Delhi, built new cities called Shahjahanabad. Old Delhi is called Shahjahanabad. In Shahjahanabad, they built the fort is called Red Fort. So you are entering into the fort. Okay. Delhi built 7 times, destroyed 7 times by different rulers. Come inside, we will tell you step by step. Finally, you'll be happy. Let's go. तो बाबर ने, इधर देखो, आइए, बाबर ने, अकबर ने और सलीम ने आगरा से रूल किया और बाकी सारे शासकों ने यहाँ से रूल किया। आइए। मुगल एम्परर थे, उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी ना। हाँ, उससे पहले ये था कि दिल्ली को 7 बार उजाड़ा गया, 7 बार बसाया गया। पहला ऑफिशियल जो सिटी था वो किला राय पे तो रहा था पृथ्वीराज चौहान के समय। सेकंड सिटी सीरी बाई अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन तुगलक पीरियड में बसा। 6वां शहर दीने पन्ना नगर हुमायूं ने। 7वां शहर शाहजहां। शाहजहां ने। 8वीं दिल्ली अंग्रेजों ने बसाई। प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट। आइए छाव में आ जाओ। देखो इस लाल किले का सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से हर साल पूरे देश को भाषण करते हैं जी। हर साल 15 अगस्त को। फ्लैग होस्टिंग कैन बी सीन ओवर हियर, पीपल गैदरिंग आउटसाइड। और इस बिल्डिंग के 2 गेट हैं, दिल्ली गेट एंड लाहौरी गेट। दिल्ली गेट वीआईपी लोगों के लिए, ये लाहौरी गेट कॉमन लोगों के लिए। इट इज फेसिंग टुवर्ड द लाहौर। लाहौर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, नाउ इट इज इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो आपको दिल्ली गेट मिलेगा, बिकॉज इट इज फेसिंग टुवर्ड द दिल्ली। इसके अंदर एक बाजार है, इसको मीना बाजार कहते हैं, छत्ता चौक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि 400 साल पहले इस किले के अंदर 1000 लेडीज रहा करती थी। वो किले से बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। बादशाह ने उनके लिए एक बाजार लगवा दिया, उसको मीना नाम दिया गया। मीना मीन्स लेडी, छत्ता चौक मीन्स कवर्ड मार्केट, रूफ्ड स्ट्रीट। ये ना नॉर्थ इंडिया का पहला बाजार हुआ करता था बेस्ड ऑन पर्शियन स्टाइल, लाइक ए मॉल। जब ये बाजार बन गया था तो शाहजहां बड़े खुश हुए थे क्योंकि उनको इस बाजार में गर्मी नहीं लगती थी। इस तरीके से डिजाइन किया गया था। शुरू में ये डबल स्टोरी शॉप हुआ करता था, अब लोअर स्टोरी शॉप देख रहे हैं। ठीक है। कोई खरीदारी करनी है तो शॉपिंग बाद में करना। ठीक है। आफ्टर पासिंग दिस मार्केट आई विल टेल यू सो मेनी थिंग। फाइनली यू विल बी हैप्पी। आइए। देखो ये 19th सेंचुरी बिल्डिंग है, कॉलोनियल बिल्डिंग है, ब्रिटिश बैरक है, विक्टोरियन बैरक है। कोई बात नहीं। हाँ क्या
इनको रखो कैमरे में, इनके बच्चे एक्टर हैं इंडियन उसमें, हॉलीवुड में। इनके बच्चे? हाँ, अब बताऊंगा, नाम बताऊँ। ये ठीक है। 1 मिनट इनका फेस दिखा दो। हाँ, ये इनके बच्चे। कई मूवी आ चुकी है उनकी, अच्छा। बताऊंगा। ये 19th सेंचुरी बिल्डिंग है, कॉलोनियल बिल्डिंग है, ब्रिटिश बैरक है, विक्टोरियन बैरक है। देयर वाज ए वॉर हियर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया अगेंस्ट इंग्लिश पीपल। तो अंग्रेजों ने इस लाल किले को जीत लिया था जी। और ऑक्यूपाइड कर लिया था। 70% बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड बाय द इंग्लिश पीपल, 30% लेफ्ट दैट यू आर गोइंग टू सी। ओके। अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो चाय कॉफी आप बाद में करेंगे। नहीं नहीं, अभी करना ही नहीं। ये इस साइड ना मुगलों का अस्तबल हुआ करता था, हाथी घोड़े बांधे जाते थे। जी जी और इस साइड छोटी छोटी मस्जिदें हुआ करती थी नमाज पढ़ने के लिए। ये 19th सेंचुरी बिल्डिंग है, वो 17th सेंचुरी बिल्डिंग है, ब्रिटिश एरा, मुगल एरा। लेट्स गो, आइए। चलिए। बताया नहीं आप सही है। उनका हैं? कौन से मतलब ये बच्चे इनके उनके? लड़के का नाम अभिषेक बजाज है। आपने चंडीगढ़ करे आशिकी वाला वो है, कबाड़ का कॉइन, बहुत मूवियों में आया, अभी भी नेटफ्लिक्स पे आते हैं। अच्छा। ओटी ओटी क्या होता है, ओटीटी होता OTT। है। हाँ, अभिषेक बजाज डालना उसमें जी। नेट पे, गूगल में निकल के आएगा, उसमें सारा उसका बायोडेटा है। अच्छा अच्छा। देखो ये आप खाली खाली एरिया देख रहे हो ना, मुगल पीरियड में ये इस टाइम प्रोहिबिटेड एरिया है। मुगल पीरियड में ये हरम का पार्ट हुआ करता था। ओके। ठीक है, तो 1000 लेडीज यहाँ रहा करती थी। जमीन जी के नीचे भी कमरे होते थे, जमीन के ऊपर भी कमरे। जी जी। जब युद्ध की स्थिति होती थी तो हरम की लेडीज जमीन के नीचे छुपने चली जाती थी। ओके। उस पार्ट को ना लिटिल वर्ल्ड कहते थे, खुर्द जहां, लाइक बंकर। अंग्रेज आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जी। ठीक है, ये पेड़ 1947 के बाद से लगाए गए हैं। अच्छा, ये वाला। वो 19th सेंचुरी बिल्डिंग है, ये 17th सेंचुरी बिल्डिंग है, ये। ब्रिटिश एरा, मुगल एरा। वी जी कॉल इट म्यूजिकल हाउस, ड्रम हाउस, वेलकमिंग गेट। जी। Whenever king used to come here, they used to beat the drums in the honor of the king. Two kings were murdered here by the people in dispute. That was the game of throne. Everybody wanted to sit on the throne. Brother killed brother. You know Shah Jahan, who built Taj Mahal, who had 14 children. 7 died, 7 alive. 3 girls, 4 boys. Third number son was called Aurangzeb. Aurangzeb. He killed all the brothers, poisoned his sister, imprisoned his father, ascended the throne. That was the real game of throne. Happening in India, happening everywhere in the world. Be careful. Now I am going to explain the House of Common, House of Lord, Diwane-Am, दीवाने Diwane-Khas, खास। through this welcoming gate. और यहाँ मैं आपकी दीवारों से बात कराऊंगा। जी Have जी। you heard the walls have ears? दीवारों के भी कान होते हैं। त्योहारों के कान। आइए, वो हमने ज्यादातर सब में देखा ही है ऐसा। आगरा में भी है, यहाँ आगरा पे में भी भी है, है। गोलकुंडा में। देखिए, आप यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर बात कर सकते हैं। कहाँ है आपके फ्रेंड? फ्रेंड नहीं, भाई है। भाई है, वो हमने देखा है, ये तो देखा है। एक्सपीरियंस भी किया है ये। अच्छा, आइए, तो इधर देखिए, आ जाओ भाई साहब, इधर देखो, ये फ्रेस्को पेंटिंग है। जी। मैंगो है, चेरी है, एप्रीकोट है, मेलन है। इस टाइप के फ्रूट मुगल लोग लाइक करते थे। मैंगो वाज द फेवरेट फूड ऑफ शाहजहां, द किंग हु बिल्ट ताजमहल, ही लव्ड मैंगो। इधर देखो, ये इंस्क्रिप्शन है, पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का के बारे में। वो मक्का छोड़ के गुफा में चले जाते हैं। स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लैंग्वेज आपको आती है, आप पढ़ सकते हो। आइए, इधर देखो, जी। ये कार्विंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं। ऐसे फ्लावर्स मुगल लोग लाइक करते थे। ये गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे। अंग्रेज आए, गोल्ड निकाल के ले गए। यहाँ पे ना फूल खिलते हुए दिखाए गए हैं। किला खुशी में बनाया गया है। जब लाल किला बना था तो लाल किले का नाम लाल किला नहीं था, किला शाहजहानाबाद, किला मुबारक था। फलो फूलो आबाद रहो। बाद में इसका नाम लाल किला पड़ा। बात ठीक। आइए, मैं आपको दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, रंग महल, शीश महल सारा समझाता हूँ। जी देखो, ये बिल्डिंग है ना, जी इसको हम दीवाने आम कहते हैं। जी। दीवान का मतलब होता है हॉल, आम का मतलब होता है कॉमन। हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस लाइक ए कोर्ट, आम जनता का दरबार। जी बादशाह या जनता की फरियाद सुनते थे। कोई भी आदमी ना खाली याद नहीं जाता था। जी। लोग दोषी पाए जाते थे, उनको पनिशमेंट बहुत तगड़ा मिलता था। अच्छा। कभी कभी ना वो हाथी के पैर के नीचे कुछ चलवा दिए जाते थे, या सांपों द्वारा डसवा दिए जाते थे, या फांसी चढ़ा दी जाती थी। इसके अंदर बादशाह का थ्रोन है, व्हाइट मार्बल का, राजस्थान से आई। लाल बलुआ पत्थर आगरा के पास से आया, धौलपुर, भरतपुर, ताजपुर। तो बादशाह ऊपर बैठते थे सिंहासन पे, थ्रोन पे। आगरा से, राजस्थान से?
आगरा के पास धौलपुर, भरतपुर, ताजपुर, ठीक है, वहाँ खान है ना, ठीक है। तो मोस्टली राजस्थान से ही आता था ना, मकराना से। नहीं, मकरा वरना वो उदयपुर से, हम आगरा से हैं, हाँ। ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो बादशाह ऊपर बैठते थे, उनके मिनिस्टर मार्बल डाइस पे, ऑफिस लोग अंदर, कमल लोग बाहर। बातचीत करने का तरीका था, बादशाह मिनिस्टर को बोलते थे, मिनिस्टर ऑफिसर को, ऑफिसर कमल लोगों को। दैट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। नो माइक सिस्टम, नो मोबाइल सिस्टम। देखो 2 विंडो हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे। रॉयल लेडीज बैठा करती थी, देखा करती थी हॉल में कोई गलत गतिविधियां तो नहीं रही बादशाह के अलावा। किंग कुड सी एवरीवेयर फ्रॉम हिज सीट, पीपल कुड सी हियर टू द किंग। पिलर्स डिड नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्टिकल, मींस दे लव ज्योमेट्री एंड सिमेट्री। ओके, ऑल्सो पिक्चराइड सो मेनी इंडियन मूवीज लाइक जोधा अकबर मूवी। अगर आप एक गाना सुनोगे अजीमो शान सेंसा वाला तो आपको समझ आएगा। तो बादशाह का थ्रोन देखिए, फील कीजिए लाइक ए किंग हियर, यू आर द किंग फॉर द डे। देखिए सर, ये बादशाह का थ्रोन है, ठीक है, बंगाली स्टाइल में। इसको हम सीट ऑफ द शैडो ऑफ द गॉड कहते हैं। इट मींस किंग्स वर मेड बाय द गॉड, डिवाइन थ्योरी। इसमें इनले वर्क है, पित्रादोरा वर्क, विच वाज डेकोरेटेड बाय द ऑस्टिन द बोर्डो फ्लोरेंटियन ज्वेलर। और एक ग्रीक म्यूजिक गॉड है ऑर्फियस, बांसुरी के साथ दिखाया गया है। ये पिलर है 400 years ago, it was placed here, still standing, no limestone, no cement, based on interlocking system. It has earthquake resistance. और ऊपर जो होल है ना, ये वेंटिलेशन के लिए, शैंडिलियर के लिए है। अगर आप उधर पिक्चर लोगे तो रिफ्लेक्शन होगा, इधर पिक्चर लोगे तो क्लियर आएगी। आप ये गार्डन देख रहे हो ना जी, मुगल पीरियड में ये गार्डन कोर्ट हुआ करता था। जो भी हरम के झगड़े हुआ करते थे, बेगम सुलझाया करते थे जी। शी वाज द चीफ लेडी ऑफ कोर्ट लाइक किंग। ये देखो, ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन आइवरी में और सिल्वर में हुआ करता था। वो अंग्रेज आए, निकाल के ले गए। यहाँ पे एक ऐश्वर्या एक गाना गा रही है, कहने को जश्न बात, कबूतर चुंगा रही है। देखो बादशाह उधर से देख रहे हैं, बेगम उधर से देख रही है। डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग सब कुछ हो रहा है। आइए, आइवरी तो एलिफेंट हाँ टस्क होता है। हाँ जी। ये पेडिक्योर है, जकूजी फॉर फुट मसाज लाइक दिस स्पा। मतलब 400 साल पहले ये फुट मसाज भी करते थे। इट मींस दे वर वेरी एडवांस। ये क्वीन पैलेस है, इसको हम रंग महल कहते हैं, शीश महल कहते हैं, इम्तियाज महल कहते हैं। क्वीन यहाँ रहा करती थी। रंग महल, रंगों का महल, शीश महल, शीशों का महल। अब ना रंग है ना शीश है। इसका शीशा ना बेल्जियम से मंगवाया गया था। उस शीशे की खासियत ये थी, अगर आप उसके सामने डांस करते हो आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा क्लियर होगा देन द अदर ग्लासेस। फॉर एग्जाम्पल मुगले आजम मूवी, जब प्यार किया तो डरना क्या, मधुबाला या नाच के गीत। एक मधुबाला नाचती थी, एक याद देती थी। इफ यू लाइट वन कैंडल लुक्स लाइक 1000 कैंडल्स डेकोरेटेड लाइक दिस। तो इन महलों की जितने भी महल होते थे लाल किले में, उन महलों की खास विशेषता ये हुआ करती थी, उन महलों के बीचों बीच से एक वाटर चैनल चलता था। बादशाह उनको नहर ए बहिस्ता करते थे, कैनल ऑफ पैराडाइज। ठंडा पानी गर्म पानी चलता था टू मेंटेन द क्लाइमेट। ये मार्बल है, इसकी खासियत है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कोल्ड। ठंडा पानी डालोगे जल्दी ठंडा हो जाएगा, गर्म पानी डालोगे जल्दी गर्म हो जाएगा। इसके अंदर एक अनदर फाउंटेन है विद ब्लूमिंग फ्लावर। ये कास्केड है, झरना है। ये छोटे छोटे आले दिख रहे हैं आपको नीचे जी, इनमें ना मोमबत्तियां और दिए लगाए जाते थे। पानी ऊपर से बहता रहता था, दिए बुझते नहीं थे, रिफ्लेक्ट करते थे लाइक ए ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट। और उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, फाउंटेन में कलर्स डाल देते थे तो एक रेनबो बन जाता था। रेनबो नीचे बेसमेंट है, गर्मियों में सर्दियों में लोग चले जाते थे, ऐसे काम करता है कुएं का पानी। You are seeing the iron rings. If they want their privacy, they pull down their curtain. Curtain were hung here to keep off the sun in the hot weather. अभी प्रेजेंटली में ये तो बंद होगा। हाँ, रेस्टोरेशन इज गोइंग ऑन। अब ये छोटी सी प्लेटफॉर्म देख रहे हो, बादशाह यहाँ सुबह सुबह जनता से हेलो करने के लिए आते, जैसे बॉम्बे में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन करते हैं। अच्छा, बादशाह के लिए ना मैंडेटरी था, उनको आके बोलना पड़ता था, हेलो आई एम किंग, आई एम अलाइव, गो बैक, देन रिफ्यूज टू गो बैक। यमुना रिवर इसके पीछे बहा करती थी, सेम रिवर पासिंग द ताजमहल। अब 1 किलोमीटर दूरी पे चलेगी। इन बिटवीन आप देखेंगे दिल्ली का मॉडर्न रोड लाइक रिंग रोड, सारे घाट इसी रोड पे, राजघाट, किसान घाट, विजय घाट, ऑन दिस रोड। जब सैल्यूटेशन हो जाता था तो बेगम यहाँ की ना सन बात करने के लिए आती थी, सन बेदिंग के लिए, धूप सेकने के लिए। ये बेगम का पैलेस है, वो बादशाह का पैलेस है। आइए, अभी अलाउड नहीं ऊपर जाना। हाँ, रेस्टोरेशन चल रहा है सर जी। ये एस्केप गेट है, प्राइवेट गेट है, वाटर गेट है। बादशाह यहाँ से बोटिंग करते थे, एनिमल फाइटिंग के शौकीन हुआ करते थे। लायन और एलिफेंट इसी रास्ते यमुना नदी पे लड़ाए जाते थे। यहाँ से आगरा तक एक सुरंग जाती थी। ये वाला फोर्ट और आगरा फोर्ट एक दूसरे से टनल से जुड़े हुए हैं लाइक दिस।
ओके। ये रिप्लिका ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ आगरा है। आगरा का फोर्ट कंजेस्टेड है, ये ओपन है देखो। हाँ पहले वीआईपी लोग घोड़ों के द्वारा सुरंग से जाते थे, आज हवाई जहाज से जाते हैं। सही है। ठीक है, जब लाल किला बना था 1648 में, तो शाहजहां इसी रास्ते से इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे, तब वो काबुल में थे। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जी। तो लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर यहाँ से भाग करके हुमायूं टॉम चले गए थे। तो कैप्टन हडसन ने उनको वहां पकड़ लिया, उनके दोनों बच्चों की गर्दन काट के ना उनको गिफ्ट में दे दिया। आइए, ये ना बादशाह का महल है, जी इसको खास महल कहते हैं। जी। ठीक है, इनिशियली इट वाज इन गोल्ड डेकोरेटेड विद द जेम्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, प्रेयर चैम्बर, ड्रेसिंग चैम्बर, स्लीपिंग चैम्बर। ओके। और देखो बीच में एक न्याय का तराजू लगा हुआ है, जस्टिस फॉर ऑल, सिंबल ऑफ पावर। जी ये जोडियक साइन ऑफ द किंग है, स्टार साइन ऑफ द किंग है। द किंग हु बिल्ड ताजमहल बेसिकली ही वाज लिब्रा, शाहजहां वाज लिब्रा। शाहजहां अपना बर्थडे ना हिंदू और मुस्लिम दोनों कैलेंडर से बनाता था। ओके। वो वाली बिल्डिंग दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। वो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। वो लोकसभा है, ये राज्यसभा है। पार्टी हॉल है, बिना परफ्यूम के अंदर जाना मना था। अच्छा। ठीक है, इत्र का आविष्कार हो चुका था। इत्र का हो गया। ठीक है, एवरी टाइम दे वांटेड गुड स्मेलिंग पीपल लाइक यू। There used to be a peacock throne and biggest diamond of the world, Kohinoor used to be here. You know, peacock throne was made of 1000 kg of gold. Its cost double of the Taj Mahal. Used to be here. Around 1739, another king from Persia, he was called Nadir Shah, came here, plundered the whole city of Delhi, carried away all these things from here to Persia. Now peacock throne is in Tehran, diamond in the London Tower Museum. It is said diamond cost was very high. If we sell the diamond today, the whole planet, whole world can have the food more than 2.5 days after selling the diamond. This is the value of the diamond. See, this is the Italian work, inlay work. 40 type of stone used in this work. Malachite, coral, okay, cornelian, lapis lazuli. Because of this work, Taj Mahal is very famous. Yeah. A poet said about this hall, if there be a heaven on the earth, paradise on the earth, it is this, it is this, it is this. अगर जन्नत जमी पर है तो यही है, यही यही। अगर फिर दोस्त वर रुए जमीनस तो हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। आइए चलते हैं। जब मुगल रिच थे ना, ये सोने में हुआ करते थे। जी। मुगल क्या रिश्ते, हम रिश्ते। ओ बात सही है आपकी, और क्या। देखो सर, ये हमाम है, टर्किश बाथ लाइक स्पा। 3 कमरे हैं, इसके अंदर ठंडे पानी का, गर्म पानी का, रोज वाटर का। जी। गर्म पानी करने के लिए 125 मन लकड़ी जलाते थे। मन समझते हो आप लोग? एक मन में 40 kg होता है। 40 kg। हाँ, 125 मन मीन्स 5000 kg ऑफ वुड। ये यूज्ड टू बर्न फॉर हॉट वाटर। ओके। जब पानी गर्म होता था तो उससे उसकी भाप बनती थी, छत की किनारियों से टकराती थी, बूंद बन के नीचे गिर जाती थी। आर्टिफिशियल रेन होता था, रेन बाथ, रेन डांस, ना बात। नहाने के वास्ते ना मस्जिद में जाते थे। ये मोती मस्जिद है, औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। जी। औरंगजेब जिन्होंने अपने फादर को लाल किले में, आगरा के में कैद कर दिया, और वो ताजमहल देखते देखते मर गए। आइए, मोती मस्जिद। हाँ, मोती मस्जिद। जी। काफी मोती मस्जिद है। ये वाली औरंगजेब ने बनवाई। जी। ठीक है, और आगरा की शाहजहां ने बनवाई। करंट में क्लोज। हाँ, रेस्टोरेशन चल रहा है। ये वेल है। हाँ, ये नॉर्मल वेल है। इस तरीके के 10-12 कुएं हुआ करते थे। जी जी। आ जाओ, यहाँ खड़े हो। देखो, ये मुगल गार्डन है, जी। लाइफ गिविंग गार्डन है, लव गार्डन है, रोज गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, टाइम टू टाइम। ओके। रॉयल फैमिली मेंबर यहाँ आते थे हैप्पीनेस के लिए। ओके। 4 चैनल है ये, लाइक 4 रिवर्स, 1 फॉर वाइन, 1 फॉर हनी, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर वाटर। इट मीन्स किंग इज लिविंग इन हेवन। कुरान में लिखा गया है, कोई मुसलमान मरते हैं तो उनको जन्नत मिलती है, तो जन्नत में उनको 4 नदी मिलती हैं, दूध की, शराब की, शहद की, पानी की। तो बादशाह ने एक बाग बनाया है, लोगों से कह रहे हैं बाग के बीच से बहती हुई नदियां जन्नत का एहसास कराती हैं। दिस द टिपिकल इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द पैराडाइज। ये 4 बाग भी है। 4 बाग भी है, 4 फोल्ड गार्डन है यहाँ, क्लासिकल 4 बाग। एट द एंड ऑफ द कॉर्नर वाटर स्टेशन रॉयल टावर है। वहाँ यमुना नदी से पानी लिफ्ट किया जाता था बाई पर्शियन व्हील। बिल्डिंग में नहीं, चांदनी चौक तक पानी जाता था। ये हीरा महल है। बेसिकली ये 12 दरी है। 12 दरी उसको बोलते हैं जिसके दरवाजे 12 हों। आप गिन के देख सकते हो। तो बहादुर शाह जफर यहाँ बैठ करके ना अपनी बेगम के साथ बाढ़ का नजारा लिया करते थे। ही लव्ड फ्लड। पहले यमुना नदी ना इस बिल्डिंग की दीवार को टच करती थी, ऐसे फ्लो करती थी। वो बादशाह ऐसे थे, अपनी बेगम के साथ बैठ करके ना बाढ़ का नजारा लिया करते थे। तो इन मुगल बादशाहों के शौक ना अजीबो गरीब हुआ करते। ये लेफ्ट पवेलियन है, इसको हम सावन पवेलियन कहते हैं। दूसरा वाला व्हाइट वन, उसको हम भादो पवेलियन कहते हैं। दे आर नेम्ड आफ्टर द रेनी सीजन, जुलाई, अगस्त, सावन, भादो, हिंदू कैलेंडर। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां और सलीम जो थे ना, हिंदू लड़कियों से पैदा थे, हिंदू इन्फ्लुएंस। जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनकी मदर हिंदू थी।
बीच वाला महल है लाल महल है, जल महल है, जफर महल है। ये बहादुर शाह जफर के द्वारा अपनी बेगम जीनत महल के लिए बनवाया गया था। बताया जाता है जब बहादुर शाह जफर 62 साल के थे तो उन्होंने 16 साल की लड़की से शादी की थी। उनकी 7वीं पत्नी हुआ करती थी। उसके बाद उनको ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से रंगून भेज दिया। रंगून में उनकी मृत्यु हो गई, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। और कहा जाता है बड़ा बदनसीब था जफर, तो ये 2 गज जमीन ना मिली दफन के लिए कुएं यार में। इतना बड़ा हिंदुस्तान। आइए, और ये सारी कॉलोनियल बिल्डिंग है, अब ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखी है। हर म्यूजियम ना 3-3 मंजिल है। रिटर्न हिस्ट्री है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, खत्म नहीं होते। मैं आपको इनका जीस्ट बताता हूँ। ये फर्स्ट म्यूजियम रिलेटेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया है। कहा जाता है अंग्रेजों की सेना में ना हिंदू और मुसलमान काम करते थे। जब उन्हें बंदूक चलानी होती थी तो कारतूस मुंह से फाड़ना पड़ता था। उसमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी होती थी, दोनों के धर्मों को खराब करती थी। युद्ध शुरू हो गया, बड़े बड़े लोगों ने ना अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे लोग हार गए। सिपाही म्यूटिनी। जी। सेकंड म्यूजियम है जलियांवाला बाग का। जी। ये पंजाब में अमृतसर में। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर विदाउट टेलिंग एनी इन्फॉर्मेशन फायर्ड ऑन द पीपल, 1000 पीपल वर डाइड। जी जी। तीसरा म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश के लिए लड़े, कंट्री टू कंट्री गए, विमान दुर्घटना में मारे गए या मर गए, आज तक कुछ पता नहीं। चौथा म्यूजियम पेंटिंग का, इंडियन पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग। फिर ये छोटा सा पोस्टल म्यूजियम है, यहाँ आप रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग देख रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शी लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी, डाइड ऑन बैटलफील्ड। जी। आइए, उसके बाद सर फिर वॉशरूम है, कैंटीन है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग सेंटर है। आइए, मैं आपको वहाँ म्यूजियम तक छोड़ देता हूँ, फिर आप म्यूजियम एक्सप्लोर कर लेना। म्यूजियम में अलाउड है? नहीं, ये अलाउ नहीं है। आप अपना बंद कर लेना और देख लेना, नॉलेज बढ़ा लेना अपना। एक्सप्लोर कर लेना। दिल्ली का लाल किला पूरा हमने विजिट कर लिया है। गाइड भैया ने हमें पूरा दिल्ली का लाल किला अच्छी तरह से घुमा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। म्यूजियम में हमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बी द वन हु ब्रिंग स्माइल ऑन एवरीवन फेस। बाय।